Hi friends, I am back again, Dr. Sonal Parihar on your own YouTube channel Ask Your Gynecologist. इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डॉक्टर से आप खुल के नहीं पूछ पाते, टाइम नहीं मिलता, उसके लिए आपके ये चैनल शुरू किया है, जिसको कि हम लोग बिल्कुल ही सिंपल और साधारण भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ हर वो छोटी छोटी टॉपिक्स पे छोटे छोटे वीडियोज़ बनाना जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको परेशान करता है। अभी जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं उसमें से मैंने आज का टॉपिक पिकअप किया है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कौन से इन्वेस्टिगेशंस और जांचें करानी जरूरी हैं। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल sonal.parihar.33 और यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड गिव मी अ मैसेज। उसमें आप मैसेज लिख के भेजिए कि मैडम नेक्स्ट आपका जो वीडियो है इस टॉपिक पर बताइए। दैट्स इट। तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पेश हो जाएगा। थैंक यू। तो आज हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी जब आपको होती है तो आप डॉक्टर के पास कब जाएं। पहली बात तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, राइट। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बहुत सारी जांचें लिख के देते हैं। आपको लगता है इतनी सारी जांचें क्यों करानी है, तो आज मैं आपको एक एक चीज़ विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर और वेट चेकिंग बहुत ज़रूरी है। वेट इसलिए क्योंकि आपका बेस लाइन वेट कितना है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको डाइट चार्ट देंगे। अगर आप ओवर वेट हैं तो आपकी डाइट चार्ट अलग होगी, अंडर वेट हैं तो डाइट चार्ट अलग होगी। अगर आप नॉर्मल वेट हैं तो आपकी डाइट बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान की तरह होगी जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं, राइट। ब्लड प्रेशर जनरली प्रेगनेंसी में लो रहता है क्योंकि आपका सर्कुलेशन ऐसा हो जाता है, आपका ब्लड नॉर्मली जनरली यूट्रस की तरफ, बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो जब आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं आपको गिडीनेस लगती है, वीकनेस लगती है। दिस इज बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, जनरली सबके साथ होता है। इसको ठीक करने के लिए खूब पानी पीजिए, पैर अपने ऊंचे रखिए, बैठते समय बहुत देर तक खड़े मत रहिए। लो ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर बीपी हाई है तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन शुरू करेंगे। ये हो गया वेट एंड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट कम्स आपका लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आप उसको थोड़ा चेंज करिए क्योंकि आपके पैरों में ब्लड की पूलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो भी उसमें आप अपने पैरों की एक्सरसाइज करते रहिए क्योंकि पैरों में ब्लड की पूलिंग यानी कि क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फ्लूइड्स खूब लीजिए, खूब ओरल लिक्विड्स लीजिए। कोशिश करिए कि चाय, कॉफ़ी यानी कि निकोटीन, कैफीन और फिजी ड्रिंक्स जो हम कोका कोलाज एंड ऑल दीज ये सब फिजी ड्रिंक्स पीते हैं इनसे आप दूर रहें। एक्सरसाइजेज ज़रूरी है। अगर आप योगा करते हैं तो डेफिनेटली माइल्ड योगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी करिए, इट इज़ वेरी गुड। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल करिए। आपकी लाइफस्टाइल में अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग ये बिल्कुल बंद कर दें। प्रेगनेंसी पे इसका बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है, ओके। अब आते हैं ब्लड टेस्ट पे। सबसे पहला ब्लड टेस्ट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये इसलिए करते हैं क्योंकि तो आपका हीमोग्लोबिन कितना है पता चल जाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन 11 से 11.5 के बीच में होना चाहिए। देन इसमें TCDC करके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे ये पता चलता है आपके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। ये एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है जो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले ही किया जाता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में इसको 2 या 3 बार रिपीट किया जाता है जस्ट टू चेक कि बीच में कभी आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया, जिससे बच्चे पे और आप पे दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स ब्लड शुगर। जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक रैंडम ब्लड शुगर किया जाएगा, उसके लिए भूखे पेट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर हाई आता है तो फिर डॉक्टर आपको वापस बुलाएंगे जिसमें आपका फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ये एक स्क्रीनिंग होती है। अगर लगता है कि आपका ग्लूकोज हाई जा रहा है तो हम ये स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें अगर आप पॉजिटिव आते हैं स्क्रीनिंग में तो फिर आपको या तो दवाइयों से या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस और आपकी डाइट से एडवाइस किया जाता है कि आप कैसे डायबिटीज़ होने से बचें। डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होना कॉमन इसलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपको डायबिटीज़ की तरफ डाइवर्ट करते हैं। मोर ओवर अगर आप ओवरवेट हैं या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हैं। इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं और ये जनरली 7वें महीने के बाद शुरू होता है, बट स्क्रीनिंग हम शुरू से शुरू कर देते हैं। वापस से ये टेस्ट करते हैं 7th मंथ के अराउंड जिसमें आपको ग्लूकोज 75 ग्राम्स पिलाते हैं। इसको GTT बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में उन लेडीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ प्रोन है और उनको उसी समय एडवाइस किया जाता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस कैसे करने हैं। नेक्स्ट टेस्ट है थायराइड, TSH। थायराइड अगेन प्रेगनेंसी के समय बढ़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी थायराइड पेशेंट हैं आपकी डोज इंक्रीज हो सकती है, और अगर आप थायराइड पेशेंट नहीं हैं तो भी कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका थायराइड हाई आ जाता है। तो ऐसे में थायराइड टेस्ट सबसे पहली विजिट में बहुत ज़रूरी है। रिपीट डॉक्टर पे डिपेंड करता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या फिर आपका पहले वाला टेस्ट अब नॉर्मल आया था तो रिपीट टेस्ट वापस से कराया जाता है। नेक्स्ट कम्स ब्लड ग्रुप इसलिए करते हैं क्योंकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं है।
नेगेटिव अगर आप हैं और आपका हस्बैंड यानी कि आपका पार्टनर अगर पॉजिटिव है तो बच्चे में एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती हैं, जिसको कि RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव बोला जाता है। पॉजिटिव इज RH पॉजिटिव, नेगेटिव इज RH नेगेटिव। शुरू से अगर ये पता चल जाए कि आपके हस्बैंड पॉजिटिव हैं और आप नेगेटिव हैं तो बच्चे को बचाने के लिए 7th मंथ में एक टीका लगता है जिसको कि एंटी-डी बोलते हैं, और उसके बाद डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। अगर उसका ब्लड ग्रुप मापे गया है मतलब बच्चा नेगेटिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मदर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो इसलिए वापस से उनको एंटी-डी दिया जाता है जिससे कि नेक्स्ट आने वाला जो बच्चा पेट में है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आपके ब्लड टेस्ट में ये पता चलता है कि आपके हीमोग्लोबिन के अंदर कुछ अलग टाइप के हीमोग्लोबिन पदार्थ जिसमें HbF, HbA2 जो कि आपको एक बीमारी की तरफ कैरियर बनाते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया ट्रेट, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ब्लड डिजीजेस हैं, और जो इंसान इसका कैरियर होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब दो कैरियर्स मिलकर एक बच्चा बनाते हैं यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर कैरियर हैं और उस बच्चे में वो दोनों जीन्स आ गए तो फिर वो बच्चा खराब हो सकता है, उस बच्चे को वो बीमारी फुल ब्लोन हो सकती है, जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। इसका चेकअप शुरू में ही बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम लोग स्क्रीनिंग कर सकें कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आगे की फर्दर टेस्टिंग की जा सके। ओके, इसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे इन्फेक्शंस पे जो कि प्रेगनेंसी के समय स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। VDRL यानी कि सिफिलिस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि अगर मदर में है तो बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकती है आंवल के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। इसका ट्रीटमेंट अगर इनिशियली कर दिया जाए, ट्रीटमेंट उसी समय हो जाए तो बच्चे को इस चीज़ से बचाया जा सकता है, अदरवाइज बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो जाती है। देन कम्स HIV। एवरीबडी नोज व्हाट इज HIV अगर पेशेंट को है तो फिर उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए अलग हॉस्पिटल्स हैं। मोर ओवर दवाइयाँ शुरू करने से बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी HIV पेशेंट्स में इंडिकेटेड नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग भी इंडिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट बीमारी है इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस B। HbS-Ag करके इसका टेस्ट होता है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये लिवर में रहता है एंटीजन, और अगर लेडी को ये एंटीजन पॉजिटिव है तो उसको पीलिया होने के पूरे चांसेस हैं, और ये एंटीजन बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो पैदा होते ही बच्चे को कुछ इंजेक्शंस होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि लगाए जाते हैं, और आजकल हर बच्चे को निकलते ही टीका लगता है। इसके टोटल 3 टीके होते हैं। जो पुराने लोग हैं जिनको कि बचपन में टीके नहीं लगे उनको ये बीमारी हो सकती है, इसलिए मदर्स का ये चेकअप बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो एक और टेस्ट है हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस C भी एक तरह से लिवर की ही बीमारी है, ये भी हेपेटाइटिस ही है, हेपेटाइटिस मतलब कि लिवर की इन्फेक्शन, और ये भी चेकअप बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम बच्चे को और माँ को टाइमली ट्रीट कर सकें। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यू कैन इवन राइट इट डाउन कि क्या क्या ब्लड टेस्ट जरूरी होते हैं, जिससे अगली बार जब आपको डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने सारे ब्लड टेस्ट क्यों लिखे गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में कितनी सोनोग्राफी ज़रूरी होती है, और ज़्यादा सोनोग्राफी करने से क्या बच्चे पे कुछ इफेक्ट आता है, क्यों ऐसे करते हैं हम लोग, क्यों इतनी सोनोग्राफी करते हैं। सेकेंडली कुछ ऐसे टेस्ट जो कि रूटीनली सबके नहीं किए जाते बट किसी किसी पेशेंट के करे जाते हैं, जैसे डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। बाय।